बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारी 39th एपिसोड है और आज हम पाकिस्तान के करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं अप्रैल के मंथ के लिहाज से। सो वन बाय वन तमाम इवेंट्स को देखते हैं और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और वेबसाइट mcqsmania.com जिसके ऊपर आप MCQs की स्टडी कर सकते हैं। सो द फर्स्ट करंट अफेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय PTV नेटवर्क। तो इसका नाम है PTV फ्लिक्स। तो पाकिस्तान ने पहला पेड कह सकते हैं आप OTT प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है PTV फ्लिक्स, जिसके ऊपर फ़िलहाल ओल्ड ड्रामाज, सिटकॉम्स लाइक 50-50 अनकही जैसे पुराने ड्रामे उसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं और वो डाउनलोड करके हम देख सकते हैं। तो PTV फ्लिक्स पाकिस्तान टेलीविज़न का अपना पहला OTT प्लेटफॉर्म यानी सरकारी OTT प्लेटफॉर्म। हाउ मैनी वोट्स आर गेन बाय PM शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ ने 180 वोट्स लिए हैं जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब हुई नेशनल असम्बली के अंदर, तो इस तरह उनके टोटल 180 वोट्स आए, जबकि उनको रिक्वायर्ड 172 थे और नेशनल असम्बली में ये वोटिंग हुई। और ये करारदाद जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, ये मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो ने जो है वो पेश की थी कि इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। नेक्स्ट जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, उसने डिजिटल लर्निंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ताकि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको वापस स्कूल में लाया जा सके। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की पहली खातून बन चुकी हैं जिनको ऑनरी फेलोशिप ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लिनैक्रर कॉलेज मिला है। ठीक है, ये अवार्ड इनको मिला है। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो सूडान में थी उसके ऊपर अंडर अटैक हुई, उसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि RSF और जो सूडान की अपनी आर्मी है उनके दरमियान क्या चल रहा है, क्लैश चल रहा है। तो उस क्लैश के दौरान के अंदर जो है वो ये कैपिटल है सूडान का खर्तूम, वहाँ पर जो हमारी एम्बेसी थी वो भी अंडर अटैक आई। वुमेन एंटी रॉयड यूनिट जो है वो जिसका नाम 40 स्ट्रॉन्ग यूनिट है, और ये यूनिट जो है ये बनाया गया है बलूचिस्तान क्वेटा के अंदर, और इसका पर्पस यही है कि जो फ़ीमेल प्रोटेस्टर्स होती हैं उनको डील किया जाए, उनसे निगोशिएशन की जाए, तो उसके ऊपर ये है। और ये IG जो पुलिस हैं अब्दुल खालिक शेख हैं बलूचिस्तान के। नेक्स्ट साजिद सदपारा, इन्होंने 10th हाईएस्ट पीक जो है वो सर्व की है, और ये जो 10th हाईएस्ट पीक है नेपाल के अंदर है और इसका नाम है अन्नापूर्णा। ठीक है, माउंट अन्नापूर्णा, और ये साजिद सदपारा जो है अली सदपारा के बेटे हैं, और इन्होंने ये जो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये विदाउट ऑक्सीजन जो है सर्व की है चोटी। यूनाइटेड अरब अमीरात ने हमें $1 बिलियन जो है वो दिए हैं ताकि IMF हमारे पर थोड़ा सा तरस खा ले। फुल कोर्ट बेंच ने फैसला सुनाया, आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट के प्राइम मिनिस्टर थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उनका नाम था सरदार तनवीर अलियास, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, और डिस्क्वालीफाई इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने जो है वो तौहीन अदालत की थी। द फेमस अमेरिकन टाइम्स मैगज़ीन, उसके अंदर जो हमारी हेल्थ इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं श्री रहमान, उनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंदर जो है वो डाला गया है। तो वर्ल्ड जो टाइम्स मैगज़ीन है उसके अंदर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में पाकिस्तान की तरफ से जिसका नाम आया है वो पाकिस्तान इन्वायरमेंटल मिनिस्टर श्री रहमान, जो कि PPP से जिनका ताल्लुक़ है पीपल पार्टी से। नेक्स्ट जी हायर एजुकेशन ने कंपलसरी कर दिया है कि डिग्री भाई कोई नहीं मिलेगी जब तक आप होली कुरान बा तर्जमा जो है उसका टेस्ट नहीं दोगे, यानी एग्ज़ाम में वो कंपलसरी हो गया कोर्स। आर्टिकल 184 जो सद्देबाब है आजकल हर ज़बान पे, ये है कि जो चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उसको ये देता है कि वो कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई मुद्दा जो है, मैटर जो है, उसको वो खुद से जो है वो उठा सकते हैं, यानी सू मोटो ले सकते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 184 का 3 है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑलराउंडर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो ऑलराउंडर हैं निदा डार, उनको जो है वो एज अ कैप्टन बना दिया है PCB ने वुमेन नेशनल टीम का, और जो कोच हैं वो न्यूजीलैंड की हैं मार्क कोल्स, उनको वो हेड कोच हैं।
नाइला कियानी, इन्होंने भी वही जो 10th हाईएस्ट पीक है जो अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर, उसको सर्व किया, जिसकी हाइट 8091 है। तो नाइला कियानी पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने ये जो 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसको सर्व किया है। नेशनल असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास की 10 अप्रैल को, और रेजोल्यूशन शहबाज शरीफ ने पेश की थी, जिसके तहत 10 अप्रैल को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे मनाया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए 50 साल हो गए हैं। 1973 के आइन की बात हो रही है, 10 अप्रैल को बना था। तो इस 10 अप्रैल को उस निस्बत से नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाया जाता जाएगा। पाकिस्तान स्कीपर जो बाबर आजम है, उन्होंने 12,000 इंटरनेशनल रन्स बना लिए हैं 270 इनिंग में। जब इंटरनेशनल रन्स की बात आए तो इसका मतलब है कि ओडीआई और टेस्ट और T20 इंटरनेशनल, ये सारी मिला के जो रन्स बनाए हैं वो 12,000 हैं 270 में इनिंग्स में, जो कि फास्टेस्ट पाकिस्तानी है जिन्होंने ये स्कोर किया है, और सेकंड फास्टेस्ट एशियन बैटर हैं जिन्होंने ये हाईएस्ट स्कोर किया है इन ऑल फॉर्मेट्स। जहाँ ज़ेब रिजवान है, ये नेशनल गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट इन्होंने जीता है यूएस के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर। इसी तरह एनुअल रिपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, उसने बताया कि जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे उससे $30 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तानी इकॉनमी को, जिसमें 1730 लोगों की जान गई और 33.3 लोग उससे अफेक्टेड हुए। सो ये कुछ फिगर्स हैं इंपॉर्टेंट, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हैं उनकी रिपोर्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह एक्शन ऑफ ऑन आर्म्ड वायलेंस आवो, तो इसकी तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई, और उसमें जो एक्सप्लोसिव वेपन से जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं, नॉट मिलिट्री, सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वो 721 सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं 126 हादसात के अंदर, जो कि 62% इंक्रीज़ है 2021 के निस्बत देखा जाए, जिसमें सिर्फ 405 कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो उसके लिहाज से ये बहुत जो है वो ज़्यादा इजाफा हुआ है बमबारी वगैरह में, एक्सप्लोसिव वगैरह में। तो एक्सप्लोसिव वायलेंस मॉनिटर 2022 की ये रिपोर्ट है। चीफ जस्टिस बन चुकी हैं मुसर्रत हिलाली, और ये पहली खातून चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट की, और ये बजाते जो है ना एक कंप्लीट परमानेंट जो है चीफ जस्टिस नहीं है, ये एक्टिंग चार्ज इनको मिला हुआ है। जब तक चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं होता तब तक ये हैं। तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी तैनाती फ़िलहाल की है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस है पेशावर हाई कोर्ट की, बट फर्स्ट फीमेल, इससे पहले कभी फीमेल इस ओहदे पे नहीं आई थी, मुसर्रत हिलाली। और इन नेक्स्ट इसकी बात मैं यहीं ऐड कर देता हूँ कि अभी क्योंकि ये वीडियो मैं मई में बना रहा हूँ, सो जून में बना रहा हूँ, तो जून के अंदर मुसर्रत हिलाली चीफ जस्टिस जो हैं इनको सुप्रीम कोर्ट में भी नॉमिनेट कर दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में का भी हिस्सा होंगी, वो इंशाल्लाह हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे जब हम जून के पढ़ेंगे। हाजी ग़ुलाम अली जो थे उस वक्त उन्होंने इनका ओथ लिया, हलफ लिया, जो कि KPK के गवर्नर हैं। 35.4% जो है वो मार्च में इन्फ्लेशन देखी जाएगी, जो कि एक रिकॉर्ड है। इनाम अहमद जो है पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जो गो कार्टिंग के अंदर जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप को विन किया है, वो F1 वाली जो रेस होती है वो वाली UK के अंदर। शहबाज शरीफ ने 2 अप्रैल को रीओपन कर दिया खुंजराब बॉर्डर, और खुंजराब बॉर्डर जो रीओपन किया तो इसके पाकिस्तान चाइना की जो ट्रेड है वो दोबारा स्टार्ट हो गई, और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है वो बहाल हो चुका है। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो ECC है वो 5 अप्रैल 2023 में उसका इजलास हुआ, जिसमें इंपोर्ट पॉलिसी के ऊपर देखा गया, और उसमें एक अमेंडमेंट की गई, और उस अमेंडमेंट में लाइव एनिमल ट्रेड जो है, जो मतलब ज़िंदा जानवर लेके आते हैं उसकी ट्रेड के ऊपर थोड़ा सा अमेंडमेंट की लॉज के अंदर। सऊदी फ़ंड है उसने भाई 240 मिलियन फ़ंड जो है उसमें इजाफा किया है, जो कि पहले 1.2 मिलियन बिलियंस दिए हुए थे, जिसमें हम मोहम्मद मल्टीपर्पज़ डैम यानी मोहम्मद डैम की जो है वो चल रही है। तो उसमें जो सऊदी एम्बेसडर आए उनका नाम था नवाफ बिन सैद अल मालिकी, और ये जो मोहम्मद डैम है इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि हमारी एनर्जी जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी।
पंजाब के अंदर थोड़े छोटे छोटे डैम्स बन रहे हैं। उन डैम्स का नाम है, एक का डैम का नाम है मुजाहिद डैम और एक का नाम है मुहाटा डैम। ये दोनों रावलपिंडी के पास बन रहे हैं और इससे बहुत सारे किसानों को भी पैसे मिलेगा, फसलों को पानी मिलेगा और पीने का पानी साफ़ मिलेगा शहरों को, ट्विन सिटीज़ को। और मुजाहिद डैम जो है वो किस रीजन में बन रहा है, वो चौंटोरा रीजन और रावलपिंडी के अंदर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। हिना रिबानी खर हैं, इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान की स्टेट फॉर फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्टेट फॉर फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि वज़ीर मुमलिकत जिसको कहते हैं। उन्होंने 4th मीटिंग अटेंड की है नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ अफ़गानिस्तान की, और ये 4th मीटिंग नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ अफ़गानिस्तान की कहाँ पे हुई है, समरकंद में हुई है। नेबरिंग कंट्री ऑफ अफ़गानिस्तान से मुराद है कि जो अफ़गानिस्तान के कंट्रीज़ हैं, नेबर्स कंट्रीज़ हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, ठीक है। तो इसके अंदर चाइना भी है, ईरान भी है और बाकी जो कुछ सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं वो भी आते हैं। तो ये मैकेनिज़्म स्टार्ट हुआ तो 2021 में, और इसकी 4थी मीटिंग जो अब हुई है ये कहाँ हुई है, समरकंद के अंदर हुई है। टिकटॉक जो है उसमें पाकिस्तान की 1.68 मिलियन वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दी हैं लास्ट ईयर क्वार्टर जो था 2020 में, क्योंकि वो वायलेट कर रही थी कम्युनिटी गाइडलाइन को। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसे नादरा भी कहते हैं, उसने एक टेक्नोलॉजी लेके आया जिस टेक्नोलॉजी का नाम है ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, और इसको ब्रांड किया जा रहा है विद नादिर। इसका नाम नादिर AFIS यानी कि ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है ये मुतारिफ़ कराया गया है। किस नाम से मुतारिफ़ किया है, तो नादरा ने नादिर नाम का एक ब्रांड जो है वो अपलोड किया है, और ये FVC यानी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन कंपटीशन के ऊपर काम करेगा और इसकी 99.5% एक्यूरेसी है। मुसद्दिक मलिक जो हैं इन्होंने अभी ऐलान किया है अबाउट द कि रशिया से हमें क्रूड ऑयल आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर वो पहुंचेगा। इस तरह पाकिस्तान की रशिया के साथ भी डिस्काउंटेड रेट पे डील हो चुकी है और ये जून में पहुंच भी गया है। चौधरी अनवारुल हक जो हैं ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जो कि 15th प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और इसको लेजिस्लेटिव ये पहले स्पीकर थे और अब जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, ठीक है। और ये स्पीकर कब से कब रहे हैं, अगस्त 2021 से अप्रैल 2023 तक स्पीकर रहे हैं, और अब ये हज़रत बन चुके हैं वज़ीर आज़म। पहले तनवीर इलियास थे, वो हटा दिए गए थे, आपको बताया सुप्रीम कोर्ट की वजह से। सो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, हेयर इज़ द लर्निंग विद रिजवान आपका हैंडल है। फिर MCQs मेनिया हमारी वेबसाइट, जिसके ऊपर आपको MCQs सारे के सारे मिल जाएंगे। दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको करंट अफेयर पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड आपको मिलेगी यहाँ पर, चैनल सब्सक्राइब करने के यहाँ पर क्लिक करें, एंड ऑल लेक्चर्स ऑफ करंट अफेयर इज़ हेयर।